वही बताओ रियल नंबर्स क्या होते हैं और हमें जो पढ़ने हैं। इनफैक्ट ये रियल नंबर्स नहीं, आपने 9th क्लास में शायद पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम में आपने काफी अलग अलग तरीके के नंबर पढ़े होंगे। तो मैं एक बार वो नंबर सिस्टम आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। हम बात करते हैं नंबर्स की। तो नंबर्स हमारे पास मेनली होते हैं दो तरीके के। हमारे पास नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर्स बोलो या फिर नॉन रियल नंबर्स बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर उस सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें इमेजिनरी नंबर्स को नहीं पढ़ना, ठीक है। हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स हमारे पास, रियल नंबर्स के भी पार्ट होते हैं। रियल नंबर्स हमारे पास होते हैं होल नंबर्स, ठीक है। और क्या होते हैं होल नंबर्स के अलावा हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के अलावा हमारे पास होते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स के अलावा हमारे पास होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स के अलावा हमारे पास में बस यही होते हैं शायद, हाँ ठीक है। तो रियल नंबर्स हमारे पास मेनली ये चार तरीके के होते हैं, ठीक है। हाँ और भी है, सॉरी और भी है, इंटीजर्स। तो मेनली हमारे पास ये 5 तरीके के रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये मेनली 5 तरीके के रियल नंबर्स हमारे पास में होते हैं। ये रियल नंबर्स में अब आप ध्यान दो, होल नंबर्स आपने पहले ही पढ़ रखा है कि होल नंबर्स क्या होता है, बचपन में ही पढ़ा था। मैं एक एक करके सारे बता रहा हूँ। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स हमारे पास होते हैं 0, 1, होल नंबर्स हमारे पास होते हैं 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है हमारे पास होल नंबर्स। तो होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर एंडलेस चलते रहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास होते हैं होल नंबर्स, ठीक है। सेकंड, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। थर्ड है हमारे पास नेचुरल नंबर, समझ में आया, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन। इस तरीके के जो होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स, ठीक है। थर्ड है हमारे पास में इंटीजर्स, कह लेता हूं इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। और इसके अलावा यही चीजें नेगेटिव में भी। तो -1, -2, -3, -4, ये सारे क्या है इंटीजर्स, ठीक है। फोर्थ हमारे पास में रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर, ये स्पेशल बात है, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल इसका दूं तो हमारे पास में देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल है 3/4, 6/9, या फिर अगर 4 भी सिंपल लिख देता हूं तो क्या 4 रेशनल नंबर का एग्जांपल है? क्योंकि 4 तो देखो आपका जो है इंटीजर है 4, या फिर आपका हो तो नेचुरल नंबर या होल नंबर, कुछ भी कह लो, ये 4 है, ठीक है। तो रेशनल नंबर 4 भी रेशनल नंबर है, क्यों है? क्योंकि 4 1 हम लिख सकते हैं, किसी भी नंबर जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे 1 लिखा जा सकता है। तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया, इसको P/Q ऐसे दिखा सकते हैं ना। तो इसलिए ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम P/Q इस रूप में लिख सकते हैं उसको बोला जाता है रेशनल नंबर। तो ये हमारा 4 भी क्या एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर समझ में आ गया। फिफ्थ, देखो फिफ्थ हमारे पास में इरेशनल नंबर्स है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि, अच्छा एक बात, हाँ जैसे कि पहले बताया, जैसे कि आपके पास √3 है,
ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर को थोड़ा और समझेंगे लेकिन थोड़ा बाद में, इसी चैप्टर में समझेंगे लेकिन थोड़ा बाद में। तो ये आपके इरेशनल नंबर है। बाकी सारी चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, होल नंबर्स पढ़ चुके हैं पहले, नेचुरल नंबर्स आपने पहले पढ़ा हुआ है, इंटीजर्स पहले पढ़ा हुआ है, और रेशनल नंबर्स भी पहले पढ़ा हुआ है। अभी तक आपने इतना नहीं पढ़ा होगा, शायद 9th में पढ़ा है थोड़ा सा, पर उसे और डिटेल में समझेंगे इसी चैप्टर में आगे। तो आपको इतना समझ में आया? तो रियल नंबर्स में हमें ये सब चीजें पढ़नी है, इसमें कुछ बताया हुआ है, इस इंट्रोडक्शन को आप लोग जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इंट्रोडक्शन को आप, इसमें कुछ बताई हुई इंपॉर्टेंट बातें वो आप लोग पढ़ लेना। यूक्लिड डिवीजन लेमा, सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ है इस चैप्टर की स्टार्टिंग है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। यूक्लिड डिवीजन लेमा, देखो यूक्लिड ने बहुत काम किया है अलजेब्रा पे और ज्योमेट्री पे, ठीक है। आपने एक यूक्लिड का चैप्टर भी पढ़ा होगा क्लास 9 में, तो 9th क्लास में एक चैप्टर है यूक्लिड ज्योमेट्री, तो उसमें भी कुछ बहुत बेसिक सी बातें, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत बेसिक बातें हैं, मतलब हैं बहुत छोटी लगती हैं पर इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कुछ वैसा ही है, इसमें भी जो यूक्लिड ने बात बताई बहुत बेसिक और छोटी सी बातें हैं पर वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना आता होगा। हमारे पास होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस पर हमें इस चैप्टर में काम करना है, तो आपको ये आना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये होते हैं एलसीएम और एचसीएफ। अब हम थ्योरम देखते हैं यूक्लिड ने एक्चुअल बोला क्या है अपनी थ्योरम में। तो थ्योरम 1.1 की बात कर लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equals to bq plus r। देखो यूक्लिड डिवीजन की थ्योरम क्या बोलती है, ये थ्योरम को समझो। अगर कोई भी आपको एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है a and b, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर समझते हो ना, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब वो इंटीजर है और पॉजिटिव है, यानी कि 0 1 2 3 ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है a और b, तो उसके लिए आपके पास कुछ ऐसे नंबर भी होंगे q और r जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कौन सी इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन है a इक्वल्स टू bq प्लस r, वेयर r इज लेस देन और लेस, सॉरी ओनली लेस देन b बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन को फॉलो करते हुए ये वाली इक्वेशन फॉलो होती है। मैं अब आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने सबने डिवीजन कर रखा है, पहले डिवाइड कर रखा है आपने, बचपन में डिवीजन सबको आता है, ठीक है। आपने सबने डिवीजन करा हुआ है, तो डिवीजन बिल्कुल बचपन वाले मेथड से याद करो एक बार। बचपन वाले मेथड से हम लोग डिवीजन किस तरीके से करते थे, जैसे आपके पास में 27 डिवाइड बाय 5 है, ठीक है, 27 डिवाइड बाय, तो इस 27 डिवाइड बाय 5 में अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 5 के टेबल में 27 से कम 25 आता है, 5 टाइम्स माइनस ये बचेगा हमारे पास 2, ठीक है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर है, ये हमारे पास क्वोशिएंट है और ये हमारे पास डिवाइजर है और ये हमारे पास डिविडेंड है, ठीक है। तो ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है। अब आप लोग एक बात सोचो, आप लोग इसको 27 को कैसे लिखते हैं, 27 को हम लोग लिखते हैं ये डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, यानी कि 5 इंटू 5 और प्लस रिमाइंडर। देखो 27 को ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, जब भी कोई डिवाइड करते हैं, ये चीज हमने बचपन में सीखी थी कि जब भी कोई डिवाइड करते हैं तो उसमें डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो ये चीज है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना था। अब इसमें देखो उसी तरीके से अगर आपका कोई भी नंबर है a, तो उसको अगर आप कोई उसके साथ एक और नंबर है कोई भी b, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। कंडीशन ये है कि आपका a छोटा होना चाहिए b से, a जो है वो b से छोटा होना चाहिए, या जो भी बड़ा हो उसको a मान लेना, जो भी छोटा हो उसको b मान लेना,
इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। मैं इसको और थोड़ा डीप में समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास एक नंबर है 32 और एक नंबर है लेट अस से 3, तो क्या वो इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को सेटिस्फाई करेगा? तो देखो, ए को, जो भी बड़ा नंबर है उसको मान लो ए, और जो छोटा नंबर है उसको मान लो बी। तो 32 इज इक्वल्स टू बी यानी कि 3q प्लस आर। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहां पर कुछ b की वैल्यू आएगी और कुछ r की वैल्यू आएगी, कुछ q की वैल्यू आएगी और कुछ r की वैल्यू आएगी। तो देखो, अगर आप, एक बात और है, जो r की वैल्यू है वो लेस देन b होगी, b से छोटी होगी, यानी r की वैल्यू 3 से छोटी होगी। तो आप इसको लिख सकते हो 32 इज इक्वल्स टू 3 इंटू q की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 10 और r की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 32 को इस तरीके से लिखा जा सकता है 3 इंटू 10 प्लस 2। नॉर्मल डिवीजन बता रहा हूं, ये तो मैं अभी तक कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ आसानी से जो डिवीजन करते हैं वो बताया। यानी 32 को जब हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमारे पास में आंसर एक तो आता है हमारे पास में ऊपर क्वोशिएंट, जो कि आता है हमारे पास 10, और नीचे बचता है रिमाइंडर 2। देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा में अगेन वही दोबारा बता देता हूँ, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट r इज लेस देन b। ये कंडीशन फॉलो होती है। तो देखो, एक क्वेश्चन मैं इसमें दिखाता हूँ। क्वेश्चन, हमें अगर कोई भी नंबर दे दिए जाए, जैसे हमें इस वाले क्वेश्चन में, साइड में जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस वाले क्वेश्चन में हमें दो नंबर दिए हुए हैं। कौन कौन से नंबर है वो? 455 455 एंड 42, ये दो नंबर हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन दो नंबर के लिए, ये दो नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा ही सकता है, डेफिनेटली लिखा जा सकता है। तो अभी तो मैंने बताया, आप इन दो नंबर को इस रूप में कैसे दिखा सकते हो? तो भाई बड़ा आसान है इस रूप में दिखाना। आप बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दो, तो जो भी आएगा आपका, जैसे क्वोशिएंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। तो जैसे क्वोशिएंट आपके पास ये 42 है, 42 के टेबल में 455 से कम 420 आता है, 420 और प्लस 42 ये ज्यादा हो जाएगा, तो 420 आता है। कितनी बार में? 10 बार में। रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा आपका 35, ठीक है। तो 35 रिमाइंडर बचा। तो मैं 455 को लिख सकता हूँ, 455 बराबर 42 इंटू 10 प्लस 35, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो हमें यही तो देखना था कि क्या मैं कोई भी दो नंबर अगर मुझे दे दिए जाए, तो क्या मैं इस रूप में, इस फॉर्म में दिखा सकता हूँ उसको? तो देखो, दिखा दिया। ये पहला नंबर है a, ये दूसरा नंबर है b, ये है q और ये है r। तो इसको शो कर दिया ना ऐसे, बस यही करना था, ठीक है। और r की कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। r की क्या कंडीशन है? वो b से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, या 0 के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो 35 है, तो वो b से तो छोटा ही है ना, 42 से तो छोटा ही है। तो यानी कि ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये कंडीशन, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर आपको दे दिए जाए, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा। आपको दे दिया गया है मान लो 37, और आपको एक नंबर दे दिया है लेट अस से 7, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, क्या इसको भी हम यूक्लिड लेमा की फॉर्म में शो कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको भी हम 37 इज इक्वल्स टू 7 इंटू क्यू प्लस आर। क्यू और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइड, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। कहां पर? यहाँ पर कर लेते हैं। 37 डिवाइड बाय 7, 35 आता है 5 बार में, रिमाइंडर बचा 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 37 इज इक्वल्स टू 7 इंटू क्यू की वैल्यू आई हमारे पास में, ये 5 है, क्यू की वैल्यू आई हमारे पास 5 और आर की वैल्यू आई 2। तो इसको भी शो कर दिया वैसे ही। तो यही था यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा तो आप लोग समझ गए होंगे, बड़ा ही आसान है, क्योंकि डिवीजन है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। इसका यूज जो हमें करना है वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसका यूज आता है। इस तरीके से मैंने इसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसे बोलते हैं हम लोग एल्गोरिदम। तो ये जो बात है इसको बोला जाता है लेमा, और जब इसका यूज होता है तो उसे बोलते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। बड़ी इजी बात है। तो अभी मैंने सिर्फ बात बताई, इसलिए ये लेमा है। अब इसका यूज करके दिखाऊंगा, तो अब ये क्या हो जाएगा? एल्गोरिदम, ठीक है। तो एल्गोरिदम की बात, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम वो टेक्निक है, वो तरीका है जिसमें हम उसको अपने यूक्लिड डिवीजन लेमा को लेकर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। किस लिए सॉल्व करेंगे? हम उसमें HCF निकालेंगे। तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को, यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिदम को हम लोग किस लिए यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड
HCF, हम लोग HCF निकालने के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करेंगे। और वो हम लोग मतलब कैसे हम लोग करते हैं, HCF कैसे निकालते हैं। HCF अभी तक आप लोग कैसे निकालते थे, जैसे आपको 27 है और आपके पास लेटस से कोई भी एक और नंबर ले लो, क्या कौन सा लूं, 30 ले लो। तो हम लोग क्या करते थे, टाइम फैक्टराइजेशन करते थे। इस 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 और 30 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। और HCF कैसे लिखा जाता था, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हम लिखते थे जो जो कॉमन है, जैसे ये कॉमन है तो इसको एक बार लिखा, और कुछ कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसलिए इसको भी लिख लिया, फिर इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया। तो ये होता था HCF। अब हम इस तरीके से HCF को नहीं निकालेंगे, अब हम निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके अब हम HCF को निकालना सीखेंगे।